हेलो दोस्तों। आज मैं आपको वायु प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी ये स्लाइड्स लंग केयर फाउंडेशन की वेबसाइट से ली गई हैं। लंग केयर फाउंडेशन का एक ही मोटो है कि हिंदुस्तान की 2.8 बिलियन लंग्स की कैसे सुरक्षा करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि एयर पोल्यूशन हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है तो इसका जवाब है हाँ। मैंने ये सारी स्लाइड्स 8 क्वेश्चंस में डिवाइड कर रखी है कि हम एयर पोल्यूशन से होने वाले दुष्प्रभावों को कैसे समझें। अगर हमसे कोई पूछे कि किस उम्र से एयर पोल्यूशन हमें अफेक्ट करता है तो इसका जवाब है कि एयर पोल्यूशन हमें तब से अफेक्ट करना शुरू कर देता है जब हम पैदा भी नहीं होते। हाँ, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, जब वो दूषित हवा में सांस लेती हैं तो दूषित हवा में पाए जाने वाले केमिकल्स, टॉक्सिन्स सारे के सारे फेफड़ों से उसके ब्लड में जाते हैं और ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू वो गर्भ में पल रहे शिशु के अंदर चले जाते हैं और उनका दुष्प्रभाव शिशु के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। ये देखा गया है कि तकरीबन 287 पोल्यूटेंट्स जो हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हों, केमिकल्स हों, मेटल्स हों जैसे लेड, मरकरी, फ्लोरोकेमिकल्स हों, ये सारे के सारे माँ के फेफड़ों से, उसके ब्लड से बच्चे के अंदर थ्रू प्लेसेंटा जाते हैं और उनका दुष्परिणाम बच्चों में आना शुरू हो जाता है गर्भ में ही। और जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय ये देखा गया है कि नया बच्चा जो नवजात शिशु है वो भी सेम प्रदूषित हवा में सांस ले रहा है जो कि उसकी माँ सांस ले रही है। अगर हम एयर पोल्यूशन को या वायु प्रदूषण को सिगरेट के धुएं के से कंपेयर करें तो ये देखा गया है कि 22 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पार्ट्स मिलियन 2.5 वो होता है एक सिगरेट पर डे के बराबर। तो अगर हम एवरेज पीएम देखें, पीएम 2.5 दिल्ली का देखें तो वो 140 के माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है, जो जिसका मतलब है कि 7 से 8 सिगरेट पर डे। कि अगर दिल्ली का, इसका मतलब ये है कि अगर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 140 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर हो तो वो जो वायु का स्तर है वो 7 से 8 सिगरेट पर डे के बराबर होता है। कि अगर 140 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो उस हवा को अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो 7 से 8 सिगरेट हम डेली के पी रहे हैं, चाहे वो महिला हो, हम हो या नवजात शिशु हो। लेकिन कुछ सालों में ये देखा गया है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कई बार 400-500 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की रेंज में भी आ जाता है, जो कि इक्वलेंट होता है 20 से 25 सिगरेट पर डे। इसका मतलब कि अगर दिल्ली का एयर क्वालिटी, दिल्ली या कोई भी पोल्यूटेड सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 400-500 की रेंज में हो तो वो ये मान के चलो कि हम वो हवा, जो प्रदूषित हवा है, वो हमारे 20 से 25 सिगरेट पीने के बराबर हो जाती है। और वही नवजात शिशु अगर उस पोल्यूटेड सिटी में जन्म लेता है तो उसका मतलब है कि वो भी कम से कम 20 से 25 सिगरेट का धुआं वो अपने अंदर ले रहा है। तो जो हम उनको बोल सकते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी जो है, नवजात शिशु जो है, वो भी स्मोकर की कैटेगरी में आना शुरू हो जाता है। तो जब भी हम जब प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो वो स्मोकिंग के इक्विवेलेंट हो जाती है। तो पोल्यूटेड कंट्रीज़ जितनी भी हैं वहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता कि वह नॉन स्मोकर है, वो भी स्मोकर की श्रेणी में ही आता है। ये तो था गर्भ से पहले, जन्म होने पर। अब देखते हैं कि जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है तो उस पर ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है।
देखा गया है कि बच्चों में ज़्यादातर जो डेथ है 5 साल से कम बच्चों की डेथ जो है निमोनिया की वजह से होती है विश्व भर में। तो विश्व भर में हर साल 120 मिलियन बच्चे जो हैं निमोनिया के शिकार होते हैं, जिसमें से 8 मिलियन बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है और इनमें से 8 मिलियन में से 1.1 मिलियन बच्चे जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं सिर्फ निमोनिया की वजह से। और ये देखा गया है कि जिन बच्चों में निमोनिया होता है, ये 1.1 मिलियन जिनकी डेथ हो जाती है, उनमें से 50% से ज़्यादा जो डेथ है निमोनिया का कारण उनमें घर में होने वाली धुएं से डेथ होती है। बच्चे जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, जिनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनकी जो लंग्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं केमिकल्स को या फिर हवा में पाए जाने वाले पोल्यूटेंट्स को, और वो बहुत जल्दी एक्टिवली ब्रीथ करते हैं, इसलिए उनके अंदर भी ये जो पोल्यूटेड या प्रदूषित हवा है उनके फेफड़ों में ज़्यादा जाती है और उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो बच्चों में ये देखा गया है कि पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से जो फेफड़ों के इन्फेक्शन हैं वो बहुत जल्दी आते हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम आती है उनको, और उनकी लंग्स जो फेफड़े हैं उनकी ग्रोथ भी बहुत कम होना शुरू हो जाती है। एयर पोल्यूशन जो है, जब वायु प्रदूषण जो है सिर्फ सिटीज़ में ही लिमिटेड नहीं है, गांव में भी बहुत कॉमन है। गांव में औरतें चूल्हे का प्रयोग करती हैं। अगर कोई महिला, गर्भवती महिला घर में चूल्हे का प्रयोग कर रही है तो ये देखा गया है कि जो चूल्हे का धुआं है उससे जो स्मोक जो धुआं है, अगर उसको हम सिगरेट की क्वांटिटी से कंपेयर करें तो उससे जो पार्ट मिलियन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स निकलता है वो कम से कम 500 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के पर डे वो ये देखा गया है कि जो चूल्हे से स्मोक निकलता है या धुआं निकलता है उसका पीएम जो लेवल होता है वो 20,000 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। मींस 20,000 माइक्रोग्राम से भी ज़्यादा घर में जलाने वाले चूल्हे से, जो कि 500 सिगरेट के धुएं के बराबर होता है। तो ये मान के चलो कि जो लेडीज़ घर में चूल्हा जलाती हैं और अगर वो प्रेग्नेंट हैं, अगर प्रेग्नेंट नहीं भी हैं और छोटा सा बच्चा उनके पास बैठा है घर में चूल्हा जलाते वक्त, तो वो उससे निकलने वाला धुआं 500 सिगरेट पर डे के बराबर का धुआं उसमें से निकलता है। और ऐसे में उनको धुएं से होने वाली बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ने में मिलती हैं। तो एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण सिर्फ हमारे फेफड़ों को ही अफेक्ट नहीं करता। फेफड़े तो सिर्फ एक माध्यम है। फेफड़ों से गंदी हवा या प्रदूषित हवा हमारे अंदर जाती है और ये बॉडी के सभी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, सभी ऑर्गन्स को, दिमाग से लेके पैरों तक, चाहे वो ब्रेन हो, हमारे फेफड़े हों, हार्ट हो, स्टमक हो, किडनियाँ हो, ब्लैडर हो, इंटेस्टाइन हो, लीवर हो, मसल्स हो, स्किन हो, हर बॉडी का हर ऑर्गन एयर पोल्यूशन की चपेट में आता है। हमारे एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं डॉक्टर अरविंद, उन्होंने कुछ स्लाइड्स इसमें शेयर की हैं। वो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी लंग्स बिल्कुल पिंक होती हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, हवा का एक्सचेंज अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होती है। लेकिन जब कोई भी पोल्यूटेड सिटी में रहता है, चाहे वो स्मोकिंग नहीं भी करता हो, तो उसकी लंग्स इस तरह की हो जाती हैं, ब्लैक, टारी। और जो स्मोकिंग करता है उसकी लंग्स तो बिल्कुल ही काली हो जाती हैं। ये तो सिर्फ बाहरी सतह की पिक्चर है। लंग्स तो स्पॉन्जी होती हैं, उनके अंदर अगर इस तरह से स्मोक या टार इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो उनकी जो फूलने की शक्ति है या फिर गैसियस एक्सचेंज करने की शक्ति है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उनमें सिक्रीशन बनना शुरू हो जाती हैं और दुनिया भर के इन्फेक्शन उसमें बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए ये पिंक कलर है लेफ़्ट साइड, बीच वाली नॉन स्मोकर की लंग है और ये रियल पिक्चर हैं
जो कि कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉक्टर नवीन ने शेयर की हैं। और लास्ट वाली स्मोकर की, ये हमें डिसाइड करना है कि हमें किस तरह का फेफड़ा चाहिए, किस तरह की लंग्स चाहिए। तो एयर पोल्यूशन जो है, वायु प्रदूषण, हमारी बॉडी के हर आर्गन को अफेक्ट करता है। बच्चों में निमोनिया, एलर्जी, अस्थमा, रिड्यूस लंग कैपेसिटी तो होती है। बड़ों में भी एलर्जी, अस्थमा, सीओपीडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, एम्फाइसीमा, ट्यूबरकुलोसिस, लंग कैंसर देखने को मिलते हैं। अगर हम एक डाटा देखें 1988 और 2018 के, तो पहले ये देखा गया था कि जिन लोगों को लंग कैंसर होता था 1988 में, उनमें से 90% लंग कैंसर स्मोकर्स में होते थे और 10% नॉन स्मोकर में। लेकिन 2018 में पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगी, दोनों में बराबर होना शुरू हो गया, स्मोकर्स में भी और नॉन स्मोकर में भी। लंग कैंसर 50-50%, मतलब 50% लंग कैंसर स्मोकर्स में होने और 50% नॉन स्मोकर में। 1988 में 1988 में जो हमें लंग कैंसर हम डिटेक्ट करते थे वो 50-60 साल की उम्र में हमें पता लगता था। लेकिन अभी 2018 की पिक्चर देखें तो उसमें लंग कैंसर की एवरेज एज जो है वो 30 से 40 साल के बीच में आना शुरू होगी। पहले किसी भी औरत को, जब बहुत कम औरतों को लंग कैंसर होता था, लेकिन अभी 40% औरतों को लंग कैंसर देखने को मिलता है। यानी कि अगर 5 पेशेंट हमें लंग कैंसर के मिलते हैं, उसमें से 3 तो औरतें ही होती हैं। सॉरी, 2 तो औरतें ही होती हैं। पहले फेफड़ों में कलर पिंक होता था लंग कैंसर पेशेंट का, अगर वो नॉन स्मोकर होते थे, और जो स्मोकर होते थे उनमें लंग्स का कलर ब्लैक होता था। लेकिन अभी चाहे स्मोकर हो या नॉन स्मोकर हो, लंग्स का कलर तो बिल्कुल ब्लैक ही है। पहले जिनको सांस की तकलीफ़ होती थी उनको लंग कैंसर के टाइम पे भी ब्रोंकोडाइलेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी। ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं जो दवाइयाँ हैं जो सांस के थ्रू दी जाती हैं, जो हमारे फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स होता है या ब्रोंकाई होती हैं, जो एयर पाइप्स होती हैं, उनको खोलती हैं ताकि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत ना आए। लेकिन 1988 में तो इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं थी, लेकिन 2018 में 100% ऐसे पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है। इवन कि जो यंग पेशेंट्स हैं उनको, उनमें भी इसकी रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। एयर पोल्यूशन से हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा गया है। बच्चों में प्री मैच्योर हाइपरटेंशन हो रही है, लिपिड की प्रॉब्लम आ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं। हार्ट अटैक से होने वाली मौतें एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं। एयर पोल्यूशन से 5 से 10% चांस होते हैं, हाई रिस्क हो जाता है स्ट्रोक होने का, मीन्स लकवा होने का। एयर पोल्यूशन में जो मर्करी है, लेड है, उनसे वो न्यूरोटॉक्सिन का काम करते हैं। उससे हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट, सोचने की शक्ति भी कम होती है और बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस हो जाते हैं। बच्चों में एयर पोल्यूशन की वजह से उनका आईक्यू लेवल कम हो रहा है और हम लोगों में अर्ली एजिंग होना शुरू हो जाती है। मीन्स हमें बुढ़ापा जल्दी आना शुरू हो जाता है। एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों को डायबिटीज़ होना शुरू हो जाती है। जो लोग एयर पोल्यूटेड सिटीज़ में रहते हैं तो ये देखा गया है कि उनमें शुगर या डायबिटीज़ मधुमेह होने का ख़तरा बढ़ जाता है। एयर पोल्यूशन की वजह से ओबेसिटी भी लोगों में देखने को मिल रही है। आइज़ के ऊपर, आँखों के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। एयर पोल्यूशन में रेडनेस आ जाती है, आँखें जलने लगती हैं, पानी आता है, गंदी डिस्चार्ज आना शुरू होता है, खुजली होती है, कई लोगों में ड्राई ग्रिटी सेंसेशन आती है और कई लोगों की आँखों में ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। एयर पोल्यूशन की वजह से हेयर फॉल, डैंड्रफ, एक्नी, एक्जिमा, स्किन की एलर्जीज़, रैशेज़, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन हम लोगों को अफेक्ट करता है जो अनबॉर्न बेबीज़ हैं, मीन्स गर्भवती जो बच्चे गर्भ में हैं, बच्चे जो ग्रोथ
ग्रोइंग एज में है और एल्डरली में। एल्डरली में क्योंकि एल्डरली में इम्यूनिटी कम हो जाती है, ग्रोइंग एज में बच्चों की ग्रोथ हो रही थी है, लंग्स जो हैं वो जल्दी पोल्यूटेंट्स को ऑब्जर्व करती हैं और अनबॉर्न जो नवजात शिशु है उसको अपनी माँ से पोल्यूटेड एयर में जो केमिकल्स हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलते हैं और उनका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो बच्चों में ये बीमारी जो है एयर पोल्यूशन से इरिवर्सिबल, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते कि एक बार लंग्स, ब्रेन, हार्ट या अदर ऑर्गन्स में एयर पोल्यूशन का अगर कोई दुष्प्रभाव आ गया तो वो फिर रिवर्स नहीं हो सकता, परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो हमें एयर पोल्यूशन जो है प्री मैच्योरली किल कर रहा है। तो एयर पोल्यूशन से होने वाले मौतें कम से कम 7 मिलियन प्री मैच्योर डेथ होती हैं हर साल। अगर हम इसको कोविड के साथ कंपेयर करें तो ये देखा गया है कि अभी तक कोविड से 5.2 मिलियन डेथ हुई हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन से हर साल 7 मिलियन डेथ होती हैं। तो सभी पोल्यूटेड सिटीज़ जितनी भी हैं आज की डेट में, सभी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बुरा है। तो जो हम सांस ले रहे हैं वो बहुत ही पोल्यूटेड है और इसकी वजह से हमारा जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो एयर पोल्यूशन से हमें हमारी फेफड़े, हार्ट, बॉडी के अलग ऑर्गन जो हैं जितने भी हैं सारे इफ़ेक्टेड होते हैं। हमें उसके लक्षण आना शुरू होते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, विज़िट करते हैं, एडमिट होते हैं और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट जो है अल्टीमेटली हमें मोर्टेलिटी इंक्रीज़ होती है एयर पोल्यूशन से, चाहे वो उसका कारण हार्ट अटैक हो या रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो या फिर कैंसर हो। तो ओवरऑल जो एयर पोल्यूशन है वो हमें हर साइड से मार रहा है। एयर पोल्यूशन जो है वो हमारी इकनॉमी के लिए भी बर्डन का काम करता है। तो हमने देखा गया है कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक जीडीपी का पार्ट जो है, मोर देन 8% ऑफ द जीडीपी जो है वो एयर पोल्यूशन से होने वाली बीमारियों या उसके इम्पैक्ट को दूर करने में यूटिलाइज़ हो रहा है। अगर हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करें तो ये इकोनॉमिक बर्डन जो है हम कम कर सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन एक ग्रेव कंसर्न है, ये इंटरनेशनल हेल्थ एमरजेंसी है, ये इनविजिबल किलर का काम कर रहा है। हम सबको चाहिए कि हम एयर पोल्यूशन के बारे में सबको जागरूक करें और अपने आप को एयर पोल्यूशन से होने वाले दुष्प्रभावों से अपने आप को बचाएं, आने वाली जनरेशन के बारे में सोचें और अपने प्लेनेट को, एक धरती को साफ़ सुथरा रखें। तो अभी सम अप करने से पहले इसके टेक अवे मैसेज हैं वो यही हैं कि एयर पोल्यूशन या क्लाइमेट क्राइसिस जो है एक हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रही है, हमारे प्लेनेट पे बुरा इम्पैक्ट डाल रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमें इसके बारे में इसको एक एज ए थ्रेट टू ह्यूमैनिटी लेके चलना है और अपने आप को इससे होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के लिए तरीके सोचने हैं। हमें जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल है, ऑयल है या गैसेस हैं जो कि एयर पोल्यूशन का एक जड़ है, मीन्स एयर पोल्यूशन का रूट काज है, हमें इनके यूज़ के ऊपर इनका कम से कम यूज़ करना है ताकि हम अपनी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको एक शुद्ध हवा देके जाएं। और ये कैसे कर सकते हैं? हमें उसको करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल से स्विच ओवर करना होगा ऐसे रिसोर्सेज की तरफ से जो कि रीन्यूएबल हों, जैसे सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अगर हम इनको स्विच ओवर करें तब हम काफ़ी हद तक एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं, उसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। लेकिन ये ओवरनाइट या एकदम से नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा और इसके बारे में सिर्फ सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेवारी है। तो जब भी हम ये ट्रांजिशन करें ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए
और हमें इसके ऊपर जस्टिफाइबल होने चाहिए। तो ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल करना, एयर पोल्यूशन से कैसे बचना है, ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें हर इंसान को, चाहे वो मीडिया से हो, प्रेस से हो, स्टूडेंट हो, फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, हम सब एयर पोल्यूशन से अफेक्टेड हैं। और हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जागरूक हों और हर लेवल पे, हम अपने लेवल पे हमें अपने आप को एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देने से बचना है और अपने आप को एयर पोल्यूशन से के होने वाले दुष्प्रभावों से बचाना है। और कोशिश करनी है कि हमारे जो एफ़र्ट्स हैं वो हम ना सिर्फ हमें बचाएं, बल्कि जो माँ के गर्भ में पलने वाले शिशु हैं या आने वाली जनरेशन है, उनको हम एक शुद्ध हवा, प्योर एयर, प्योर ऑक्सीजन वाली एयर दे के जाएँ। तो ये लंग केयर फाउंडेशन की स्लाइड्स मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो चाहूँगा कि आप भी इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और लोगों को जागरूक करें। थैंक यू वेरी मच।